तपस्या करके दासी पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र बन गए। भक्ति ही प्रमोशन देती है, राजा रंक को राजा कर देती है। भक्ति सब कुछ देती है। अच्छा, भक्ति उनको ही मिलती है जो कुछ चाहते नहीं है। जिनके अंदर कामनाएं होती हैं ना, उन्हें फिर भक्ति से वंचित रहना पड़ता है। एक भक्त का नाम ही था रंक। रंक जानते हैं ना, भिखारी भिखमंगा, उसे रंक कहते हैं। एक राजा होता है और राजा का अपोजिट रंक। उस रंक का नाम पड़ा राका। नाम था राका। विवाह हो गया, कोई ऐसी लड़की मिल गई, विवाह कर लिया, तो लोग कहने लगे राका तेरे तो कुछ है ही नहीं, खाएगा क्या, विवाह कर लिया, पत्नी को क्या खिलाएगा। राका जी बोलते जिस परमात्मा ने जन्म दिया है खाने को भी वही देगा, हम चिंता क्यों करें। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबका पालनहार वो है। माँ के पेट में भूखा नहीं मरने दिया तो यहाँ कैसे मरने देगा। अच्छा, भूखे वही मरते हैं जिनको विश्वास नहीं है, और जिनको विश्वास है वो जंगल में भी भूखे नहीं मर सकते। विश्वास है। राका जी की पत्नी का नाम दुनिया वालों ने रख दिया बांका, तो नाम हो गया राका बांका। नाम प्रसिद्ध हो गया राका बांका, राका बांका। पर उसकी पत्नी, राका जी की पत्नी बड़ी अच्छी थी। किस्मत वाला हो तो ऐसी पत्नी मिले। पत्नी बड़ी संतुष्ट थी, ना कभी कपड़े की कामना थी, ना कभी सोना चांदी हीरे की तमन्ना थी, ना कभी अपने पति से यह कहती कि तुम तो घास की कुटिया पर रहते हो, हमें बंगले बना के दो। राका सवेरे से शाम तक हरि स्मरण में लगे रहते, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जाप करते। तो बांका भी पीछे बैठ जाती, और वो भी पति के साथ डिस्टर्ब नहीं करती कि नहीं नहीं आप तो यही करते रहे, तो हमें टाइम नहीं देते थोड़ा भी आप, कोई शिकायत। पीछे बैठ जाती, श्री कृष्ण। पति जो कर रहा श्री, वो पहले तो जानती भी नहीं श्री कृष्ण क्या होता है, लेकिन राका जो कर रहे थे बाका, राका को ना सत्संग मिल गया था। कहीं कथा चल रही थी, पीछे जाके राका जी बैठ गए, झाड़ू लगाया करते थे, पीछे बैठ गए। गुरुजी ने कहा कि सबसे बड़ा धन, कथा में चर्चा निकली तो गुरुजी ने कहा सबसे बड़ा धन है भगवान नाम। मीरा जी कहती हैं मैंने राम रतन धन पाया, राम जी का नाम ही सबसे बड़ा धन है। लो भैया, अब तो राका को ये बात दिमाग में इतने अंदर चली गई कि भाई राम ही सबसे बड़ा धन है, तो ये तो बिना मेहनत के मिल सकता है, इसके लिए कोई अधिक प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। राम धन। अब वो रोज बैठ जाते, सवेरे से शाम तक बीच में उठ जाते, देखते क्या खाना पीना, पत्नी जो मिलता बना देती, और बना करके वो भी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पति उठे तो बांका उठ जाती, और वो भी। उस समय के बहुत बड़े संत हुए हैं श्री नामदेव जी महाराज। एक दिन नामदेव ने विट्ठल से कहा, राका और बांका विट्ठल का नाम जपते थे, श्री कृष्ण कहते और विट्ठल 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 जपा करते थे। एक दिन नामदेव जी ने विट्ठल से कहा कि विट्ठल देख तो ये दोनों पति पत्नी, अच्छा ना भक्त ही भक्त को पहचान सकता है, एक शराबी को ना दूसरा शराबी पहचान लेता है। तो भक्त की भी पहचान भक्तों को ही होती है, अरे गहरे नथु खैरे को नहीं होती। तो श्री एक संत जी नामदेव जी ने विट्ठल से कहा, विट्ठल कितने प्रेम से तेरी पूजा करते हैं दोनों पति पत्नी, गृहस्थ आश्रम में रहकर कितना बड़ा प्यार है तेरे से, और तू है कि इन्हें खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं देता, 2-2 दिन तो इनके घर में कभी चूल्हा नहीं जलता। भगवान बोले, नामदेव जी मैंने इन्हें सब दिया पर ये लेता ही नहीं। राका वाका रोज जंगल जाते थे, सूखी लकड़ी बीन कर लाते थे, बेच करके जो मिल जाए उसी से अपना गुजारा करते। आज की रोटी बन गई ना तो जो पैसा बच जाता वो संतों को दान कर देते थे, जरूरतमंदों को। ये नहीं कि आज बच गया तो कल फिर देगा भगवान। ये राका और बांका की भक्तमाला में चर्चा श्री नाभादास जी महाराज लिख रहे हैं। नामदेव जी पीछे पड़ गए, नहीं विट्ठल आपको कुछ देना पड़ेगा।
इनकी झोली भरने मेरे से इनकी गरीबी नहीं, इनकी दुर्दशा नहीं देखी जाती, इन्हें देखो कुछ देना पड़ेगा। भगवान बोले मैंने, आपको क्या लगता मैंने दिया नहीं? मैंने दे के देख लिया, लेता ही नहीं। नहीं नहीं आज हमारे सामने दो। जिद करी नामदेव जी। भगवान बोले चलो। तो नामदेव जी के संग विट्ठल दोनों गए और जिस रास्ते से जाते थे जंगल ये लकड़ी समेटने, आज उसी रास्ते पे भगवान ने सोने की थैली डाल दी, सोने की मोहरें बिछा दी, थैली रख दी और कुछ ऊपर डाल दी ताकि नजर पड़ जाए। आगे आगे राका जा रहे थे, पीछे पीछे बाका आ रही थी। राका विट्ठल 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण, पीछे भी बाका श्री कृष्ण चलती आ रही थी। तभी राका ने देखा कि आगे सोने की थैली पड़ी है और सोना बिखरा पड़ा है। राका ने देखा मेरी पत्नी पीछे है, तो जल्दी से राका ने मिट्टी उठाई, धूल उठाई, बालू डाल दी। तब तक बाका आ गई। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, राका को लगा कि कहीं मेरी पत्नी की नजर ना पड़ जाए, क्योंकि माताओं को ना सोना बड़ा प्रिय होता है। सही है, बहुत प्यारा होता है गोल्ड। तो राका को लगा कहीं इसका ना मन लग जाए और कहीं ये ना जिद करे कि अब मिला है तो उठा लो। उसने जिद तो छोड़ दो। पति से पूछा क्या कर रहे हो? बोले सोना पड़ा था मिट्टी डाल रहा हूं, कहीं तुम्हारी नजर ना पड़ जाए। तो बाका ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, स्वामी जी अरे मिट्टी के ऊपर भी कोई मिट्टी डालता है क्या, मिट्टी को छिपाने के लिए? अब समझ गए राका कि मेरी पत्नी बाहर से नहीं अंदर से वैराग्यवती है। बाहर से नहीं, ये अंदर से भीतर से वैराग्यवान है। अब कोई फिक्र नहीं, पड़ा रहे सोना, हमें कोई काम नहीं। चल पड़े दोनों पति पत्नी। भगवान ने देखा, विट्ठल ने कहा देख लिया ना, देखो इसके लिए तुम पैरवी कर रहे थे, दो दो दिया, कई बार दिया, इसको लिया ही नहीं। भगवान बोले चलो थोड़ी सी हम इसकी आज और मदद करते हैं। तो जंगल में गए तो सूखी सूखी लकड़ियां समेटकर विट्ठल ने गट्ठा बांध दिया कि भगत आएगा और उठा के ले जाएगा, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब लकड़ियों का गट्ठा बंधा, राका ने देखा अरे बाका आज तो सब गट्ठा लगता है, ये लकड़ियां किसी और की, हमारे पहले किसी और ने लकड़ी समेट ली, चलो अब किसी की लकड़ी हमें तो नहीं उठाना चाहिए। तो राका बाका दोनों वापस आए और बात क्या करते आ रहे हैं, देखो आज सोना देख लिया तो आज रोटी नहीं मिलेगी, उठा लिया होता तो भगवान जाने क्या आग लग जाती। खाली हाथ आओ। और उस दिन पानी पी के विट्ठल विट्ठल जपने लगे। वो लकड़ियां बंधी थी। भगवान बोले राम राम, लकड़ी बांध के और हमने पाँव में कुल्हाड़ी मारी। बेचारा कम से कम 2 रोटी तो खा लेता था लकड़ी बेच के, आज तो वो भी नसीब नहीं होगी। तो जिसे कुछ चाहिए ही नहीं उसके पीछे भगवान ऐसे घूमता है, ये ले ले वो ले ले। जो बेटा खा लेता है ना पेट भर के, फिर मम्मी उसके पीछे नहीं घूमती। और जो बेटा खाता नहीं है, कुछ नहीं खाया सवेरे से, बेटा तो एक रोटी तो खा ले, एक कर तो खा ले, हाँ मुंह खोल। जो नहीं खाता ना उसके पीछे घूमती हो, जो खा लेता है तो माँ संतुष्ट हो जाए, चलो खा लिया है मेरा बेटा, बस पीछे लगने की जरूरत नहीं है। जो भक्त मांग लेता है ना भगवान से, भगवान देकर स्वतंत्र हो जाता है। लेकर जो कुछ नहीं मांगता भगवान उसके पीछे लग जाता, कुछ तो ले ले। इतनी पूजा करता है, इतनी भक्ति करता है, इतना सरल है, इतना सहज है, अरे कुछ तो ले ले। लेकिन भक्त चाहता ही नहीं। जो कुछ नहीं चाहता उसे भगवान स्वयं चाहते। और जो चाहता है तो तुम चाहो, चाह रहे हो, जो चाह रहे हो मिल जाएगा। तुम मांगोगे कितना, तुम्हारी हैसियत कितनी है? अच्छा तुम भगवान से मांग कितना सकते हो? अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार मांगोगे ना, हमें धन दे दो, हमें वो दे दो, फलाना ठिकाना। भगवान से जो मांगता है ना वो कितना मांगेगा? सीमित मांगेगा। और जो नहीं मांगता ना, क्या है, हम मांगेंगे तो अपनी हैसियत से मांगेंगे और वो देगा तो अपनी हैसियत से देगा। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिया, उसके पास 2 मुट्ठी की हैसियत थी, लेकिन गोविंद के पास तो 2 लोगों की संपत्ति देने की हैसियत थी। सुदामा कभी मांगता तो क्या इतना मांग पाता जितना बिना मांगे भगवान ने दे दिया? अरे मांगे से कितना मांगोगे? वो कृपा करता है ना तो वो देता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की हो। मांगे से मरना भला मत। हम तो आज तक यही समझते आए हैं और आगे भी यही समझते जाएंगे कि हम इस काबिल ही नहीं थे जो परमात्मा ने हमें दे दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि हम जगन्नाथपुरी में आ सकें। हमें सिर्फ दिया कि नहीं दिया?
लोहा आग में जितनी देर, नारद जी पर कृपा करिए। महाभारत का युद्ध हुआ है, 99 कौरव मारे गए, 100 दुर्योधन जिंदा मर रहा है, जंघा तोड़ दी भीम भैया ने। भगवान के सामने अश्वत्थामा ने मारना चाहा है पांडवों को, 5 पांडवों को मारना चाहा। पांडवों की जगह धोखे से पांडवों के पुत्र 5 बच्चे द्रौपदी के मार डाले अश्वत्थामा ने। सुबह द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे मारे गए, चरणों में गिर पड़े। अर्जुन प्रभु अश्वत्थामा ने मार दिया, मार दिए। भगवान बोले चिंता ना करो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, सूर्य अस्त होने के पहले मैं हत्यारे को लाकर द्रौपदी तेरे सामने खड़ा करूंगा। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाए, द्रौपदी सजा दे दे। द्रौपदी बोली मैं सजा नहीं दे सकती, क्योंकि सजा देने वाला ईश्वर है। हम कौन होते हैं सजा देने वाले? हमें कभी किसी को सजा नहीं देनी चाहिए, है ना। यदि आप ही अपने जीवन का डिसीजन कर लेंगे तो परमात्मा क्या करेगा? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जब आपको कोई थप्पड़ मारे ना, समझ लेना कि आपको थप्पड़ नहीं, आपके स्वयं पापों ने इस रूप में आपको थप्पड़ मारा है, और इसी जन्म में प्रायश्चित हो रहा है। होने दो, अच्छा है। ये नहीं तू थप्पड़ मारा, अब मैं देखता हूं। तुम क्या देखोगे? कब से तो देख रहे हो, कितना देखोगे? एक भक्त था, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने गया। तालाब था, तालाब में सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय। तब तक एक धोबी भाई कपड़ों को धो रहा था, तो लकड़ी की मूसल पटक रहा था, कपड़ों पर कूटना पिटना पटक रहा था। अब वो कपड़े का गंदा पानी छींटे उचट उचट के वो संत की अंजलि में पड़ रहे थे। वो संत जल चढ़ा रहे थे सूर्य भगवान, तो उसी अंजलि में वो गंदा जल पड़ रहा था। भगवान ने सुदर्शन से कहा, सुदर्शन जाओ और वो धोबी है उसका सिर काट दो। अरे 2 मिनट रुक नहीं सकता? भक्त जल चढ़ा रहा, ऊपर गंदा पानी छिड़क रहा, जाओ सिर काटो। सुदर्शन चला, तब तक संत जी की पूजा पूरी हो गई। संत जी ने गुस्सा, क्यों रे धोबी, मूर्ख, दिखाई नहीं पड़ता मैं भजन कर रहा? हाँ, किसी के भलाई का निर्णय तो आप लीजिए, भला कर लो, किसी का भला कर लो, किसी की आंसू पोंछ लो, किसी का कल्याण कर दो, पर किसी को दर्द देने का काम ईश्वर पर छोड़ दो। किसी को कष्ट देने का काम ईश्वर वो देख लेगा अपने हिसाब से। हमें नहीं चक्कर में पड़ना चाहिए। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को मार दिया, सामने खड़ा हो गया। द्रौपदी बोल रही है, अर्जुन मार दो द्रौपदी, कहो तो मैं मार दूं। द्रौपदी बोली ना, कैसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, मत मारो इसे, छोड़ दो। द्रौपदी भगवान पर छोड़ना चाह रही है, जो भगवान को करना होगा करेगा। इसकी सजा, इसके अपने पाप ही इसको सजा देंगे। हम कौन होते हैं सजा देंगे? द्रौपदी माँ है, और माँ तो करुणा से प्रेम से भरी होती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि हम बदला ले लें, हम कर लें। बदले की भावना जहाँ ना हो, जब बदले की भावना ना रह जाए, तब समझ लेना कि आपका हृदय अब पवित्रता की ओर बढ़ रहा है, पवित्र धीरे धीरे हो रहा है। द्रौपदी की परम ममता देखकर भगवान कहने लगे अर्जुन। अर्जुन बोले प्रभु क्या करें? भगवान बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या। कई लोगों की आदत होती है वो लड़ने की